हेलो गाइस, तो ये है एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट नंबर सेकंड। Question number 5. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? तो अपन क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से एक डायग्राम बना लेंगे, मतलब एक रोम्बस बना लेंगे। रोम्बस स्क्वायर जैसा होता है, सारी साइड्स सेम होती है और आप ऐसा या फिर कैसा भी डायग्राम ले लो, लेफ्ट या राइट साइड से। जैसे बी डी, मैंने बी डी लिया है, आप ए सी भी ले सकते हो। और लॉन्गर डायगोनल क्या है, 48 मीटर। तो इसके हिसाब से आप सारी मार्किंग्स कर लेना। तो अब अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो लॉन्गर डायगोनल से रोम्बस दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। तो अब अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल बी सी डी का एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स 48 प्लस 30 प्लस 30 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 54 मीटर। अब अपने पास सेमी पेरीमीटर आ गया है, तो अपन हीरोन्स फार्मूला के अंदर सारी वैल्यूज़ रख देंगे, जो हो जाएगा 54 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24। तो 54 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 6, 6 को 6 ही रहने दो, और 24 दो बार है तो ये वैसे ही बार आ जाएगा। तो 3 इंटू 6 इंटू 24। तो पेयर बनाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। तो अब अपना जो एरिया आया वो ट्रायंगल बी सी डी का है, और अपन को एरिया क्या चाहिए, पूरे रोम्बस का। और पूरे रोम्बस में डायगोनल से हमने पूरे रोम्बस को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो अभी अपने पास जो एरिया है वो ट्राइंगल बी सी डी का है, और अपन एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ए बी डी का। तो इसके लिए अगर आप देखो दोनों की साइड्स सेम है ना, दोनों की साइड्स एकदम सेम है, 30 मीटर एंड 48 मीटर। तो अपन 2 इंटू 432 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया पूरे रोम्बस का एरिया। अब अपन को क्वेश्चन में पूछा था एरिया फॉर गेजिंग फॉर वन काउ। तो अपन क्या कर देंगे 864 अपॉन 18। 864 एरिया हो गया और टोटल काउस है 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो जो भी एक काउ होगी उसको 48 मीटर स्क्वायर का एरिया मिलेगा गैस के लिए। तो अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, एन umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो अब जो ये फिगर है ये तुम्हारी बुक में पहले से होगा। हम क्या करेंगे, फॉर ईच ट्रायंगुलर पीस अपन को एरिया के लिए सेमी पेरीमीटर तो निकालना ही होता है। तो पेरीमीटर अपॉन 2 सम ऑफ ऑल साइड्स 20 प्लस 50 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब अपने पास सेमी पेरीमीटर आ गया, तो अपन सबकी वैल्यूज़ रख देंगे हीरोन्स फार्मूला के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10। तो 60 को अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 10। 40 को अपन लिख सकते हैं एज 4 इंटू 10। तो अब देखो 10 10 एक 10 बार आ गया, एंड जो 4 इंटू 10 और 6 इंटू 10 है इनमें से भी एक 10 बार आ जाएगा। एंड 4 आप जानते हो किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो इंटू 2 2। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 200, और अब 6 अकेला रह गया तो ये √6 में आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंस देर आर 10 ट्रायंगुलर पीसेस मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर क्लोथ्स, सो एरिया ऑफ ईच क्लोथ रिक्वायर्ड विल बी 5 इंटू 200 √6 इक्वल्स 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि भाई अपन ने जो ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाला वो सिर्फ एक का था, और अपन को कलर्ड पूछे जो टोटल 10 थे, एक शेडेड और नॉन शेडेड, तो एक 5 का होगा। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद द डायगोनल 32 सेंटीमीटर and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each to be made of 3 different shades as shown in figure. How much paper of each shade has been used? तो ये फिगर फिर से बुक में ही है। तो अब अपन कर लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आप पूरे इस फिगर को देखो
तो ये एक टिल्टेड स्क्वायर जैसे लगेगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर। हाफ और डायगनल हमको वैल्यू दे रखी है 32, तो स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को शेडेड पार्ट का ही एरिया निकालना है, तो इसलिए हम स्क्वायर के एरिया का हाफ कर देंगे, तो 512 अपॉन 2 जो हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो, ये हो गया पूरा स्क्वायर। अपन ने इसका पूरे का एरिया निकाला, पर अपन को चाहिए सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया, तो इसलिए अपन ने पूरे को डिवाइड बाई 2 कर दिया, जिससे हाफ का आ गया जो कि है शेडेड पार्ट, जो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड पार्ट में है थर्ड ट्राइंगल, और ट्राइंगल का फार्मूला तुमको पता है, हीरोन्स फार्मूला। तो उसके लिए हमको चाहिए सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर हो जाएगा 6 + 6 + 8 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूला अपने पास सेमी पेरीमीटर आ गया, तो सबकी वैल्यूज़ रख देंगे एंड बाद में ये हो जाएगा 10 × 4 × 4 × 2। तो 10 को अपन लिख सकते हैं 5 × 2। सो यहाँ से 4 4 का 1 4 बार आ जाएगा, इस 2 का और इस 2 का 1 4 बार आ जाएगा, तो 4 × 2, तो ये हो जाएगा 8, और 5 अकेला बच जाएगा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 8√5। और फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना ही चाहिए, तो 5 को लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो आ जाएगा 2.24, तो 8 × 2.24 जो कि हो जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। So अब question number 8. A floor design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फिगर भी बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले अपन ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, जिसके लिए चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर अपॉन 2 सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर आ गया, तो हीरोन्स फार्मूला के अंदर सबकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 36 × 1 × 8 × 27। तो 36 तो देखो 6 का स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे रहने दो। 8 को अपन लिख सकते हैं 2 × 4 एंड 27 को अपन लिख सकते हैं 9 × 3 या फिर 3 × 9। तो इसमें से तो 4 में से एक 2 बार आ जाएगा और 36 का एक 6 बार आ जाएगा, एंड 9 में से एक 3 बार आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 36 और √2 × 3 है ना, 2 × 3 बजेगा जो होता है 6, तो 36 √6। तो अब आपको लॉन्ग डिवीजन आना ही चाहिए। √6 को लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो 2.45 आएगा, तो 36 × 2.45 ये हो जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक जाननी हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अपन को कॉस्ट भी निकालनी है, तो टोटल 16 टाइल्स की कॉस्ट निकालनी है। अपन ने जो कॉस्ट निकाली वो है 1 की, तो इसलिए 16 × 88.2, तो ये हो जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे लगता है 50 पैसा, तो 1411.2 पे कितना लगेगा 1411.2 × 50 पैसा, जो कि हो जाएगा 0.50। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ₹705.60। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रपेजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो देखो पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई, DC और AB। तो DC को हम ले लेंगे 25 सेंटीमीटर एंड AB को हम ले लेंगे 10 मीटर। यह फिगर आपको खुद को ड्रॉ करना है, बुक के अंदर ये नहीं है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हो गई
वो ये साइड वाली हो गई, क्योंकि ये बाद में अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये मीट करेगी इसलिए। और फिर अपन एक बी ई डायगनल बनाएंगे और बी एफ परपेंडिकुलर बनाएंगे। और ये क्यों बनाया ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब ये देखो, अपने लाइन बनाए ना बी ई, इससे अगर तुम देखोगे तो ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। और पैरेललोग्राम की क्या आइडेंटिटी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये वाली ए बी साइड और डी ई साइड इक्वल होगी 10 मीटर की, और ए डी साइड और बी ई साइड इक्वल होगी, दोनों होगी 13 मीटर की। और ये देखो दोनों लाइनें पैरेलल भी होगी, अगर आप इनको एक्सटेंड करोगे तो भी ये मीट नहीं होंगी। सो इसलिए बी ई इक्वल्स ए डी इक्वल्स 13 मीटर एंड ई डी इक्वल्स ए बी इक्वल्स 10 मीटर। तो अब ई सी इक्वल्स 25 माइनस ई डी इक्वल्स 15 मीटर। तो इसमें क्या हुआ, पूरा बेस की जो हमारी लेंथ है वो है 25 मीटर की, तो उसमें से जो ई डी है वो है 10 मीटर की, तो अपन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15 मीटर, जो कि हो जाएगी ई सी। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। अब अपने पास सबकी वैल्यूज़ आ गई इस ट्राइंगल के अंदर, और ये बेस हो जाएगा 15 मीटर जैसा अपन ने पहले माइनस करके निकाला था। तो एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 21 मीटर। अब सेमी पेरीमीटर आ गया, वैल्यू रख दो, और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 21 माइनस मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6। 21 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 3, 8 को लिख सकते हो 4 इंटू 2, 7 को वैसा ही रहने दो, एंड 6 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ये देखो, तो 7 7 एक कॉमन बार आ जाएगा, 3 3 एक कॉमन बार आ जाएगा, 4 2 का स्क्वायर होता है तो एक बार आ जाएगा, और 2 2 है उनमें से एक 2 बार आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आंसर 84 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा एरिया है ट्रायंगल का। ठीक है, पूरा आंसर नहीं आया अभी। तो ट्रायंगल का एरिया भी हम जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड ये नीचे वाली साइड है 15 मीटर की, है ना। नाउ तो एरिया है 84 का, हाफ इंटू बेस है 15 इंटू हाइट अपन को पता नहीं है, इसलिए अपन ऐसे ही रहने देंगे। सो ये हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 15, है ना। 2 नीचे डिवाइड में है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एंड 15 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल्स बी एफ। तो यहाँ पे अपन 84 इंटू 2 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 168, जो कि हो जाएगा 168 अपॉन 15, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11.2 मीटर। तो ये हो गई हाइट। अब हाइट अगर आप देखो तो ट्रायंगल और ट्रपेजियम दोनों की सेम ही है, तो एरिया ऑफ ए बी ई डी हो जाएगा, ए बी ई डी है हमारा पैरेललोग्राम, जैसा कि अपन ने पहले मैंने बता दिया था। और अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया नहीं पता तो होता है बेस इंटू हाइट, तो बी एफ हो गई। ओके यहाँ पे तो बी एफ हो जाएगी हमारी हाइट और डी ई हो जाएगा बेस। तो हाइट इंटू बेस ये हो जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फील्ड अपन को पूरे ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए, तो इसलिए हम दोनों एरिया उसको प्लस कर देंगे और हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 12.2 हो जाती है कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इट्स साइड्स एज ए बी एंड सी आर कैलकुलेटेड by using Heron's formula, stated as area of triangle S minus A, S minus B, S minus C, और S होता है सेमी पेरीमीटर, जिसको निकालते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। सो सेकंड है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल whose sides and one diagonal are given can be calculated by dividing the quadrilateral into two triangles and using the Heron's formula। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में ले लिया एक
क्वाड्रिलेटरल और इसको मैंने एक ट्रायंगल बना के डिवाइड कर दिया, तो इससे ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया एंड आप इजीली हीरोन्स फार्मूला से उसका एरिया निकाल सकते हो। थैंक यू। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जल्द आने वाला है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।